दोस्तों नमस्कार। वेलकम टू प्रोग्रामिंग विद राकेश। आज की इस स्पेशल एपिसोड में हम बात करेंगे एमसेल क्या होता है और एमसेल हम क्यों यूज करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो स्टे ट्यून्ड। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि एम सेल का फुल फॉर्म क्या होता है। एम सेल का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेशन लाइब्रेरी। तो पहली चीज तो ये क्लियर हो गई है कि ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। तो कौन सा प्रोडक्ट है? ये माइक्रोसॉफ्ट ने एक लाइब्रेरी बनाई है। किस चीज के लिए? ऑथेंटिकेशन के लिए। अब ऑथेंटिकेशन क्या होता है? देखिए, जब आप किसी एक एप्लीकेशन में लॉगिन करते हो तो आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ता है। जैसे मान लो आप एक ईमेल चेक करना चाहते हो जीमेल के अंदर या याहू के अंदर। तो जब आप ईमेल चेक करते हो तो आपको यूजर आईडी और पासवर्ड डालना होता है। फिर जीमेल या याहू जो है, जो कंपनी है जिनका आप सर्विस यूज कर रहे हो, वो आपको ऑथेंटिकेट करते हैं कि क्या आप यूजर करेक्ट हो या आप एक गलत यूजर हो। कैसे पता चलता है? आप उसमें यूजर आईडी और पासवर्ड डालते हो। तो दिस इज कॉल्ड ऑथेंटिकेशन। किसी भी वेब एप्लीकेशन को यूज करने के लिए आप ऑथेंटिकेटेड हो। तो माइक्रोसॉफ्ट ने इस ऑथेंटिकेशन के प्रोसेस को काफ़ी ज़्यादा आसान कर दिया है। अगर आप एक वेब एप्लीकेशन बनाते हो या एक ऐप बना रहे हो एंड्रॉयड का, या आप एक एप्पल का एक ऐप बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो यहाँ पर जब आप ऑथेंटिकेशन की बात करते हो तो माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत ही आसान कर दिया है। ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड सारे सर्विसेज वो एम सेल लाइब्रेरी के द्वारा आपको देती है। तो चलिए, यहाँ तो आपको क्लियर हो गया कि एम सेल का फुल फॉर्म क्या है, किसने बनाया है। अब हम बात करते हैं कि एमसेल के द्वारा हम कैसे सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। देखिए, अगर आपने एक वेब एप्लीकेशन या ऐप बनाया है और अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के कुछ सर्विसेज जैसे अजियोर एडी, ओके, माइक्रोसॉफ्ट 365 और बाकी कई सारे जो सर्विसेज जो माइक्रोसॉफ्ट के हैं उनको एक्सेस करना चाहते हो। सिंपल तरीके से आप समझो कि अगर आपका जो एप्लीकेशन है वो माइक्रोसॉफ्ट के सर्विसेज यूज करता है, तो वो जब आप यूज करना चाहते हो उन सर्विसेज को, तो एम सेल आपके लिए वो काम बहुत ही आसान कर देगा। तो अब एम सेल करता क्या है? बेसिकली देखो, सिंपल तरीके से समझो कि अगर आपको सपोज एक पार्टी में एंट्री करना है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको एक टोकन लगता है। जब आप कहीं जैसे एक पार्टी के लिए आप बुकिंग करते हो तो गार्ड जो होता है, जो गेट पर होता है, वो चेक करता है क्या आपने ये जो पार्टी है उसकी उसका जो टोकन है आपके पास है या नहीं है। अगर आपका पास होता है उस पार्टी को ज्वाइन करने का, तो वो पास चेक करके आपको अंदर जाने देता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से जो एमसेल है आपके एप्लीकेशन के लिए गेट कीपर या गेट पास का काम करता है। वो क्या करता है? वो माइक्रोसॉफ्ट के पास जाता है और बोलता है कि हे माइक्रोसॉफ्ट, ये एक एप्लीकेशन है जो आपके सर्विसेज यूज करना चाहता है, क्या आप इसको ऑथेंटिकेट करते हो? उसका ये यूजर आईडी है और ये बाकी के डिटेल्स है। माइक्रोसॉफ्ट उस चीज को चेक करता है और वो एमसेल को बताता है कि हाँ, ये यूजर तो सही है, आप इसको हमारे सर्विसेज को एक्सेस करने की परमिशन दे सकते हो। तो कैसे माइक्रोसॉफ्ट देगा एमसेल को? माइक्रोसॉफ्ट एक टोकन देता है एमसेल को। वो टोकन वो एमसेल जो है आपके एप्लीकेशन को दे देगा कि भैया, ये एक टोकन है जिसे आप यूज कर सकते हो और माइक्रोसॉफ्ट के सर्विसेज आप इसको इस टोकन के थ्रू यूज करना शुरू कर सकते हो। तो यहाँ पर एक मिडल मैन का काम करता है एम सेल। और देखिए, सारी की सारी जो कोडिंग है वो आपको नहीं करनी पड़ती, सब कुछ एम सेल आपके लिए कर देता है।
इवन दो जैसे कि जो आपको टोकन मिलता है कुछ टाइम के बाद वो टोकन एक्सपायर हो जाता है, लेकिन यहाँ पर भी एमसेल जो है लाइब्रेरी जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई है वो ऑटोमेटिक उस टोकन को रिफ्रेश भी कर देता है। तो आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा आसान हो जाता है कि एक एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट के सर्विसेज को यूज कर सके। अगर हम बात करें कि कैसे एप्लीकेशंस होते हैं जो यूज कर सकते हैं एमसेल को, तो यहाँ पर आप डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशंस बना सकते हो जो एमसेल यूज करके माइक्रोसॉफ्ट के सर्विसेज को यूज करे। तो आपका हो सकता है कि एंगुलर में कोई एप्लीकेशन हो, वेब एप्लीकेशन, या रिएक्ट में हो, या आपने कोई एंड्रॉयड का एप्लीकेशन बनाया हो, या आप एप्पल का कोई प्रोडक्ट बना रहे हो। तो सभी के लिए एमसेल अपनी लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है। आप वैनिला जावास्क्रिप्ट यूज करना चाहते हो तो भी आप यूज कर सकते हो। तो एमसेल का बेसिकली एक पूरा का पूरा वेबसाइट है, और किस तरीके से एमसेल को यूज करना है पूरा का पूरा प्रोसेस वहां पर भी दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि हम एमसेल को एग्जैक्टली क्या क्या किन किन चीज़ों के लिए यूज कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला जो यूज है वो है सिंगल साइन ऑन, दूसरा है सिक्योर ऑथेंटिकेशन, थर्ड है एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट रिसोर्सेज, और फोर्थ है क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट। तो दोस्तों, ये था एक बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट एम सेल क्या होता है, कैसे यूज होता है। इस कंसेप्ट को मैंने बहुत ही बेसिक लेमन लैंग्वेज में आपको बताया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली एम सेल का पर्पस क्या है और क्यों आपको अपने एप्लीकेशन के लिए एम सेल का यूज करना चाहिए। आई होप आपको मैंने जो चीज़ें बताई है बहुत ही आसान तरीके से समझाई है, आपको समझ में आ गई होगी। और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में अगले किसी कंसेप्ट के साथ।